नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य आलोक और मैं हूं आपका साथी भोमराज। आज हम आए हैं बाड़मेर की प्रसिद्ध धरोहर ऐतिहासिक स्थल केराडू में। केराडू जो कि बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर आत्मा गांव में स्थित है। आज हम इस ऐतिहासिक स्थल पर आए हैं और आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं वो सोमेश्वर भगवान का शिव का मंदिर है। हम इस मंदिर का विजिट करेंगे, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा आप मेरे साथ आए। ऐसे ही ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साहित्य आलोक को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बहुत ही बुलंदी पर यह मंदिर बना हुआ है और लगभग 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर यह पूरा मंदिर अवस्थित है। और इस मंदिर की कलाकृति, इस मंदिर की शिल्प कला अपने आप में अनूठी है, अपने आप में यह अनुकरणीय है। और आज की इस तकनीकी के युग में भी हम इस प्रकार की कोई वस्तु बनाने में 100 बार सोचते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी इस बारीकी के साथ, इस सूक्ष्मता के साथ जो नक्काशी हुई है वह हमारे प्राचीन कलाओं के उत्कृष्ट विकास को दर्शाती है, कलाओं के उस परम उत्कर्ष को दिखाती है जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय कलाओं का अपने आप में साक्षात नमूना है, साक्षात उदाहरण है। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर आजकल भग्नावशेष के रूप में विराजमान है। हर मूर्ति को तोड़ा मरोड़ा गया है, तोड़ दिया गया है, जो कि आज से कई साल पहले यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब आक्रमण किए गए, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब यहाँ पर भारत पर आक्रमण किए गए, जो कि पश्चिमोत्तर से हमारे भारत देश में प्रवेश किया। जब हम भारत के मैप में देखते हैं तो राजस्थान की अवस्थिति भारत के पश्चिम उत्तर के अंतर्गत है। तो जब पश्चिम के आक्रांता, अरब देशों के आक्रांता जब भारत में प्रवेश किया तो यह राजस्थान का, विशेष तौर पर बाड़मेर का क्षेत्र है, यह उसके मार्ग में पड़ता है, भारत आने के रास्ते में पड़ता है। इसलिए इन मंदिरों को उन विदेशी आक्रांताओं ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने यहाँ से गुजरते हुए, क्योंकि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती को, मूर्ति को उनके धर्म के, मजहब के खिलाफ माना गया, इसलिए उन्होंने हर मूर्ति को खंडित कर दिया है। शायद यही कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं और समय की मार झेलता हुआ यह महान कलाकृति, यह महान ऐतिहासिक धरोहर आज मूल रूप में नहीं है, फिर भी उसके अवशेष, उसकी कला आज भी अपने आप में हर किसी को अचंभित कर सकती है, हर किसी को आश्चर्यचकित करती है। आप देखेंगे कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन मूर्तियों की बारीकी समझाएं। कैमरा पास में लाएं। आप देखेंगे कि ऊपर देव विग्रहों की प्रतिमाएं हैं, देवताओं की नाचती हुई प्रतिमाएं हैं और युद्ध के और विभिन्न कलाओं के दृश्य नीचे दिए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन्हें सुस्पष्ट तरीके से दर्शाएं। और इसके नीचे हम देखते हैं कि विभिन्न देव मूर्तियों के साथ साथ युद्ध कला के अंतर्गत जो योद्धाओं के दृश्य हैं, उसके बाद नीचे घोड़ों पर असवार योद्धाओं के दृश्य है, जहां आप स्पष्ट देख सकते हो ये घोड़ा, और घोड़ों के जो वस्त्र है, घोड़ों के श्रृंगार है, वो भी अपने आप में कितने सुस्पष्ट और कितनी सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं, अपने आप में देखने का ये स्थल है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बाड़मेर के अंतर्गत जो पश्चिमोत्तर एक थार के मरुस्थल में और इधर उधर जो सूखे पर्वतों के इस झाड़ झंखाड़ के अंदर बसा हुआ यह केराडू का जो पुरातात्विक स्थल है, इसमें आप जरूर देखने आए, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह केराडू का मंदिर राजस्थान का खजुराहो के नाम से पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में यह सुप्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे हम इन मूर्तियों के, लेकिन समय की मार झेलते झेलते यह आज है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही फिर भी इसकी कला, इसके खंडहर अपने आप में दिखाते हैं। जब मैं आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे आया था
तब मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि पत्थर पत्थर कहरा समृद्धि किराट कूप की, देव रमणीय नगरी थी यह राजधानी किसी भूप की। पत्थर पत्थर कहरा समृद्धि किराट कूप की, देव रमणीय नगरी थी यह राजधानी किसी भूप की। ये किसी महान राजा की राजधानी रही होगी, ऐसा मेरी मान्यता है। और ये हमारे सनातन धर्म के विभिन्न दृश्यों को उकेरती हुई ये महान कलाकृति अपने आप में हम सब के लिए गर्व का विषय है। और आज हमें यह देखकर बहुत ही आनंद और हर्ष महसूस हो रहा है कि वास्तव में हमारे जो पुरखे थे, जो शिल्प कला के अंतर्गत तक्षण कला में कितने उनके हाथ साफ थे। जो गहने आज सोने और चांदी से भी हम नहीं बना सकते, वो गहने उन्होंने पत्थर के अंदर कैसे उकेरे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ऐसे पास लाकर कैमरे में दिखाएं कि इनके जो देव मूर्तियों के विग्रह है, उनके गहने हैं जो कितनी सूक्ष्मता से दर्शाए गए हैं, कितनी सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं। आप देख सकते हैं शरीर का मांसल चित्रण और आंगिक अंग प्रत्यंग का सूक्ष्म चित्रण अपने आप में इस गिराडू की मूर्तियों की विशेषता है। आप देख सकते हैं ऊपर बड़ी बड़ी नृत्य के अंदर रत देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। और यह सोमेश्वर भगवान का मंदिर अपने आप में पूरे भारतीय इतिहास में मैं कहूँगा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक यह गिराडू का सोमेश्वर भगवान का मंदिर अपने आप में विशेष अपनी पहचान रखता है। इसका हमें संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। हालांकि सरकार के द्वारा यहाँ काफ़ी कुछ प्रयास किया गया है, फिर भी आज इसके चार दीवारी वगैरह की बहुत ही आवश्यकता लग रही है ताकि इसको सुरक्षित रूप से आने वाली पीढ़ियों को हम दिखा सकें। कैमरामैन से कहूँगा मंदिर को आगे से थोड़ा दिखाएं। तत्पश्चात हम अन्य मंदिर जो बने हुए हैं, जो आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस सोमेश्वर मंदिर के पास ही इधर एक और मंदिर है। यह भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन पूर्ण रूप से तो सही नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसकी कलाकृति अपने आप में हमें जो देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ की मूर्तियाँ बहुत ही शानदार तरीके से उकेरी गई है। और भी मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है, यह भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है और इसकी कलाकृति भी देखने की होगी। और सबसे बड़ी विशेषता इन मंदिरों की यह है कि ये सभी मंदिर कम से कम 10-15 फीट ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए और गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए बहुत ही शानदार दार्शनिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। मंदिर के परिसर में हर जगह कलाकृत और तकसे हुए और शिल्प कार्य किए हुए पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अनुमान है कि यहाँ केवल 1, 2 या 3-4 मंदिर ही नहीं, बहुत सारे मंदिर यहाँ थे जिनके भग्नावशेष आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे हर पत्थर पर बहुत ही सूक्ष्म और गहरी कलाकृति की हुई है, जो कि अपने आप में शिल्प कला का बहुत ही अच्छा नमूना है। मूर्तियाँ आप देख सकते हैं टूटी बिखरी हुई है, लेकिन उनकी कला, इनको बनाने वाले लोगों की मेहनत का, उनके कार्य के प्रति समर्पण का अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कितने सूक्ष्म यहाँ पे उनकी छेनी ने कितना शानदार जीवन उकेरा है। और हर पत्थर अपने आप में कुछ न कुछ बयां कर रहा है, हर पत्थर उस समय की समृद्धि को बयां कर रहा है। बहुत ही शानदार। हम 3-4 साथी यहाँ घूमने आए हैं और हमारे साथ है अराई साहब चंपालाल जी, और साथ में है स्वरूपाराम और भैरूलाल जी और गणेश राम जी हमारे साथ में। हम आज यह गिराडू का ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए आए हैं, इसलिए विचार किया कि आपको भी इसका दर्शन करवाएं, आपको भी इससे। पुरातत्व विभाग ने भी अपने स्तर पे काफ़ी कुछ संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। यहाँ पे चबूतरे बनाकर यहाँ के संरक्षित पत्थरों को पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ संरक्षित करके रखा गया है। बहुत ही शानदार मूर्तियों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है दर्शकों के लिए। आप देख सकते हैं हर एक मूर्ति इतनी सूक्ष्मता से और इतनी गहनता से बनाई गई है कि देखते ही बनता है। उस समय के जो कलाकार थे, शिल्पकार थे, तक्षक थे, उनकी जो छेनी और उनके हथौड़े और उनकी कलाकृति की जो बात है अपने आप में निराली है। आप देख सकते हैं एक एक पत्थर बहुत ही मेहनत, बहुत ही बारीकी और बहुत ही
तराशा हुआ है, जिसे हम उस समय की कला का अनुमान लगा सकते हैं, उस समय के कलाओं के विकास का अनुमान लगा सकते हैं। कलाएं अपने पराकाष्ठा पर थी। आप एक पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर पे युद्ध कला के अंतर्गत एक कुछ मूर्तियां उकेरी गई है। कितनी सुरक्षित, कितनी शानदार और कितनी जीवंत दृश्य प्रस्तुत करती हुई ये प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं। इतिहास और भारतीय संस्कृति की आपको अगर झलक देखनी हो तो कभी किराडू के इन भग्नावशेषों के आप भ्रमण कीजिए, इन भग्नावशेषों का विजिट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, कितनी वह अपने समय से आगे थी। जब यूरोप और पूरी दुनिया नंगे घूमते थे, आदिवासी थे, आदिवासी जीवन यापन कर रहे थे, उस समय हमारे पूर्वज, हमारे संस्कृति के, हमारे संवाहक, हमारे प्राचीन सनातन धर्म के लोग कितने शानदार कलाओं का संरक्षण दे रहे थे। और उस समय तकनीकी किस कदर विकसित हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को तराशा गया है, जो आजकल हम बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग से, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से ही वो काम कर पाते। लेकिन उस समय इतने बड़े बड़े पत्थरों को इस बारीकी से तराशना अपने आप में अकल्पनीय है, प्रशंसनीय है, कोई सानी नहीं है इसका। यह हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को एक नया आयाम से हमें उसे समझने का मौका देती है, समझने का एक हमारे सामने साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो मैं सभी साथियों से जो अनुरोध करता हूं कि आप कभी समय निकालकर ऐसे महान ऐतिहासिक स्थलों का ज़रूर है जो देखें उन्हें, और अपनी संस्कृति को समझने का जो आपको मौका मिलेगा। बहुत अच्छा यहाँ पे कलाओं को संरक्षित किया गया है और अपने इतिहास को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाता है, जिस व्यक्ति को अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमें अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बहुत शानदार, और हर जगह आप देख रहे हैं तराशे हुए पत्थरों के ढेर पड़े हैं। इससे यह साफ साबित है कि केवल 1, 2 या 3, 4 मंदिर यहाँ पर नहीं थे। मेरे को लगता है यह पूरी सुनियोजित बस्ती या नगर था, जिसे समय की मार से और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से हो सकता है ये नगर उजड़ गया, लेकिन इसके पत्थर का टुकड़ा आज भी उसकी समृद्धि को बयां कर रहा है, उसकी समृद्धि को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। मलबे की तरह पड़े हैं यहाँ पे पत्थर, जिस पे तराशे गए हैं बहुत शानदार चित्र, बहुत शानदार कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं। ये भी किसी मंदिर के भग्नावशेष हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो तराशे गए हैं, और ये अब केवल तराशे हुए पत्थरों का ढेर है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये भी एक मंदिर के भग्नावशेष है। एक एक पत्थर बड़ा, ऐसे देखते हैं तो बड़े कारुण सा हृदय अंदर से होता है। इन देव मंदिरों पर जो आज हमारे पैरों में पत्थर पड़े हुए हैं, कभी ये पूजनीय थे, कभी ये लोगों की आस्था का केंद्र थे, लेकिन समय की बात है। कहा भी गया ना, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तो एक समय था, समय के परिवर्तन के साथ जो पत्थर पूजनीय थे, वो पत्थर आज पैरों में पड़े हैं, टूट चुके हैं। मंदिर अपनी मूल स्थिति से आज अपना रूप बदल चुके हैं। लेकिन पुरातत्व में जो रुचि रखते हैं, उन विद्यार्थियों को, उन शोधार्थियों को, उन महानुभावों को ऐसे महान ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए, और सरकार को भी इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप पत्थर देख सकते हैं, एक एक पत्थर अपना रूप लिए हुए है, अपना महान इतिहास छुपाए हुए हैं। कुछ पत्थरों को आप देखिए।
एक और ये मंदिर है किराडू का, जिसका गर्भगृह लगभग खंडित हो चुका है, लेकिन फिर भी यह अपनी कला को जीवंत रखे हुए है। इसके सामने यह जो द्वार है, तोरण है, ये आपको साफ दिख रहे हैं, और तोरण के इन मेहराबों पर सूक्ष्म कलाकृति आपको साफ दिख रही होगी। हम हमारे साथ में कई और भी आए हैं। राजस्व विभाग से बहुत ही जानकार व्यक्ति तो हमारे बीच में हमारे साथ में है, श्रीमान चंपालाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। चंपालाल जी, आपका इन ऐतिहासिक स्थल के बारे में, इन कलाकृतियों के बारे में क्या कहना है? आज हमने किराडू मंदिर के दर्शन किए और 11वीं और 12वीं सदी के बने हुए ऐतिहासिक मंदिरों को देखकर इनकी कलाकृतियाँ बहुत ही अनूठी, बेजोड़, बेमिसाल और मनमोहक कलाकृतियों को देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये इतने पुरानी समय में हमारी भारतीय संस्कृति की कला इतनी समृद्ध और इतनी सुरक्षित और बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसको देखकर हमें बहुत खुशी हुई और इनकी कलाकृति इतनी महीन, इतनी बारीक और इतनी सुंदर तरीके से की हुई है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रूप से, तो हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि इतने पुराने समय में हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, कितनी तकनीक है, जो विकास। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आज तकनीकी का जमाना है, हम देखते हैं कि कोई भी कार्य तकनीकी से संभव हो पाता है, लेकिन इतने समय पहले इतना ज्यामितीय तरीके से इतना सही काम और इतना आर्किटेक्ट तरीके से एकदम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाल सकता इस कार्य में। इसका मतलब क्या कारण है कि इतने पहले, इतने समय पूर्व भी ऐसा अच्छा काम हुआ? इससे ये साफ जाहिर है कि इतने पुराने समय में जो आज की जो टेक्नोलॉजी, उससे भी विकसित टेक्नोलॉजी बिल्कुल पूर्व में थी, जिसका बेजोड़ और अनूठा उदाहरण हमारे सामने देखने को उपस्थित है, हम देख सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद में जब हम इनकी दुर्दशा और इनके जो खंडर के रूप में देखते हैं, तब हमें हमारा मन बहुत दुखी होता है, बहुत मन में खेद होता है। और ये मतलब अपने संवर्धन और संरक्षण की दरकार है, और कोई भी सरकार या कोई भी जो एनजीओ कोई आगे आकर इनका संवर्धन और संरक्षण करे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हम सबकी इच्छा है कि ऐसे महान ऐतिहासिक धरोहरों की जो संरक्षण होना चाहिए, इनका संस्थाओं को आगे आना चाहिए, और इतिहास के इस बेमिसाल और बेजोड़ इन नमूनों को हमें संरक्षित करना चाहिए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित। जब हम जो खजुराहो की बात देखते हैं, अन्य अर्थुणा वगैरह मंदिरों की जो देखते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छे पर्यटन विकास हुआ है, हर जगह है जो गार्डन वगैरह बनाए हुए। और इधर आप देख सकते हैं किराडू के इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में भी आसपास झाड़ झंखाड़ दिखेंगे आपको, तो मन व्यथित होता है, जैसा कि चंपालाल जी ने बताया। तो यहाँ पर भी अगर सरकार और ऐसे कुछ एनजीओ मिलकर यहाँ बगीचे वगैरह और गार्डन्स वगैरह लगाए और इनका संरक्षण करें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और अपेक्षा रखेंगे कि आप भी इन ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करें। पत्थरों में जान नहीं होती, आप इन पत्थरों के दृश्यों को देखिए, इन पत्थरों की सूक्ष्मता को देखिए। हर एक पत्थर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से तराशा गया है। आप ये किसी एक मंदिर का ध्वंसांश से पत्थर रखे हुए हैं। आज भी ये हमारी संस्कृति के, हमारे प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास का बखान कर रहे यह साक्षात नमूने हैं, साक्ष्य है। ये दर्शाते हैं कि हमारी संस्कृति कतई उन तमाम विकसित संस्कृतियों से कम नहीं कही जा सकती, जो आज विकसित देश होने का दावा ठोंकते हैं, दुनिया में डंका बजाते हैं। लेकिन ये जब कलाएं हम देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारी संस्कृति भी इन संस्कृतियों से कहीं ज़्यादा, कहीं और मजबूत और कहीं और सटीकता से, कहीं और अच्छे तरीके से विकसित थी। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ एक दो मंदिर नहीं, पूरा परिसर ये ऐसे शानदार कलाकृतियों से सुसज्जित था, लेकिन समय की मार और
समय के बदलाव से आज सब खंडर है, लेकिन इनका संरक्षण तो किया ही जा सकता है। बहुत शानदार से दृश्य यहाँ आपको मिलेंगे, और ये जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर के जो स्तंभों के ऊपर लगने वाले पत्थर है, जो चारों दिशाओं को सूचित करने वाली ये मूर्तियां है, जो दिक्पालों के ये प्रतीक है। मूर्तियां आपको दिख रही है जो उल्टे होते हैं, जिनका दृश्य जिनकी दृष्टि आने वाले दर्शकों पे होती थी मंदिर में, तो ऐसे ये सब बिखरी हुई हालत में है। लेकिन ये उस समय के कलाकृतिक, सांस्कृतिक और जो ताक्षिक इतिहास है, अपना जो शिल्पिक इतिहास है, उसको जरूर दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं सभी ये उन पिलर्स के ऊपर लगने वाले पत्थर है, जिन पे है जो परस्पर पत्थर जुड़े हुए होते थे, ऊपर छत बनी हुई होती थी। मंदिरों का इतनी ऊंचाई पर बना होना और पास में ये गहरे खड्डे की तरह होना, ये मेरा अनुमान है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन मंदिरों के चारों तरफ खाई जैसा कुछ लग रहा है, जो इनके सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इनका जो बिल्ड किया गया, इन्हें बनाया गया। जल मंदिर के रूप में इसके ऊपर है जी सर, जल मंदिर के रूप में। हाँ, जल मंदिर के रूप में। और इतना नीचा बनाने का एक ये भी वजह हो सकती है कि ये चारों तरफ इस पे है जो पानी की जो सुरक्षा की खाई के तौर पे रखा हुआ होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और पत्थर उस समय के इतिहास का गवाह है।